नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बेहतरीन एनालिसिस करेंगे भाई। देखो, जो माहौल है अभी का, जो पैनिक वाला माहौल है, यूएस मार्केट्स जबरदस्त तरीके से टूट रही है भाई। ऐसे में जो अपनी एनालिसिस वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, मेरी जो भी वीडियो आए तो आप अपना जो रजिस्टर है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी का, उसको उठा लिया करो, पेन को ले लिया करो भाई। तो अपना पेन और कॉपी साथ रखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए आप जबरदस्त तरीके से आप ये सीखोगे कि कैसे चार्ट को रीड करते हैं भाई, क्या एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे बायर्स जोन, सेलर्स जोन निकालने होते हैं, किन पॉइंट से आपको एग्रेसिवली सेलिंग साइड, बाइंग साइड जाना चाहिए, कब पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, कब सिर्फ इंट्राडे ट्रेड लेना चाहिए, कब साइडवेज ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक एक चीज चार्ट क्या बोलता है मैं आपको बताऊंगा भाई। एक जो डाउट, एक जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि भाई ये न्यूज फ्लो जो इतना ज्यादा आ रहा है तो क्या ट्रेडर को न्यूज देखनी चाहिए या नहीं। देखो, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं भाई, उनको तो मैं बार बार पहले बोल चुका हूं भाई। जो लोग नए भी हैं उनके लिए मैं एक बात बोल देता हूं, जो भी ट्रेडर बनना चाहता है उसके लिए चार्ट ही माई बाप होना चाहिए भाई। एक भी न्यूज मत देखो, कोई भी न्यूज मत देखो। आप ये समझो कि एक रूम में आपको लॉक कर दिया गया भाई, बाहर की दुनियादारी से बिल्कुल कट ऑफ हो, सामने एक सिस्टम है आपके, एक चार्ट है भाई, एक आप हो बस। आप अपनी साइकोलॉजी डेवलप करो और उसके साथ प्राइस एक्शन को देखो। फिर जो चार्ट बोले सेलिंग तो सेलिंग भाई, चाहे पूरी दुनिया बाइंग कह रही हो, और चार्ट बोले बाइंग तो बाइंग भाई, चाहे पूरी दुनिया ये कहती हो कि हर चीज बुरी है, कितना भी ट्रम्प टैरिफ हो, कुछ भी हो, अगर चार्ट बोलता है बाइंग तो बाइंग करनी है भाई। और कितनी भी अच्छी सिचुएशन है, चार्ट बोलता है सेलिंग तो सेलिंग करनी है भाई। ये चीज मैं आज आपको चार्ट में अभी बता भी दूंगा। जो लोग रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको तो मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूं ये बात कि रिसेंटली जो अभी अपसाइड मूव आया था, जब मार्केट 23,800 के अराउंड गई थी, सेलर्स जोन के पास गई थी, मैंने आपको क्या बोल दिया था, मेरी वीडियो जाके देख भी लो कि भाई तैयार हो जाओ शिकार के लिए, शिकारी रेडी हो जाओ। ये तक बोल दिया था टॉप से कि भाई पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हो सेलिंग साइड का अब। और जब मार्केट ये अपसाइड जा रही थी, जब ये इस टाइप से मार्केट भाग रही थी, तो मैंने क्या बोला था कि भाई ये गलत जा रही है इस टाइप से। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर घोड़ा जितनी स्पीड से अपसाइड भाग रहा है तो उसी स्पीड से फिर गिरेगा भी। तो जो ये फॉल आया है, क्या ये हमें पता नहीं था? क्या चार्ट नहीं बता रहा था? भाई बता रहा था चार्ट। इतनी स्पीड से अपसाइड जाओगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, सेलिंग भी होगी, सब कुछ होगा, उसी स्पीड से होगा भाई। जो लोग जल्दी हुई है ना, कि जो लोग शॉर्टकट लेके जल्दी सक्सेस मिल जाती है जिनको, वो गिरते भी उतनी स्पीड से है भाई। और जो लोग नीचे से बेस बना के चलते हैं, ग्राउंड लेवल से उठ के चलते हैं, उनका कैरियर उतना ही लंबा भी होता है। ये सच्चाई है, वही चीज यहाँ पे है भाई। तो चलो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगी भाई, एक एक बिल्कुल क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाएगी और आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है इस चीज का आइडिया हो जाएगा। बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है इस चीज को छोड़ दो भाई, चार्ट रीडिंग कैसे होती है वो चीज आप देखो। चलो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का। देखो, जो लोग नए वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए मैं चीजें बताता हूं कि भाई हमें देखना क्या होता है। देखो, यहां हाई लगा था, मार्केट ने हाई लगाया था, उसके बाद ये नीचे लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, लोअर हाई लगा, मार्केट लोअर हाईज बनाती हुई चल रही है। मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं कि भाई जब मार्केट सेलिंग साइड की हो, जब मार्केट बेरिश हो, तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस फाइंड करना है भाई। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। जब मार्केट बुलिश हो तो हमेशा सपोर्ट फाइंड करनी है भाई, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? जब मार्केट गिर रही है तो वापस जाके कहां से रेजिस्टेंस लेगी, वहीं से आपको सेलिंग का फिर से ट्रेड मिलेगा, आप मेन ट्रेंड की साइड हो जाओगे। तो आपको मेन ट्रेंड में ही मर्ज होना है। गो विद द ट्रेंड ऑलवेज, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो भाई। तो इसलिए आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब जहां जहां रेजिस्टेंस, यहां से मार्केट गिर रही है, फिर आके मार्केट लोअर हाई बना रही है, यहां से गिर रही है, यहां से गिर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने जाके एक लोअर हाई ना बना के, ये जो प्रीवियस जो सेलर्स जोन था, ये 23,800, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है भाई। अदरवाइज मार्केट क्या कर रही थी? लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रही थी, प्रीवियस हाई के पास नहीं जा रही थी, उससे पहले मार्केट गिर रही थी। अब की बार मार्केट ने इक्वल हाई बनाया भाई। क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि मार्केट बाइंग साइड की हो चुकी है? नहीं। क्या साइन होगा उसका? क्या प्राइस एक्शन बनेगा? एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, जब मार्केट सेलिंग साइड की मार्केट गिर रही है, अगर आपको उसके अगेंस्ट जाना है, अगर वो फ्लो रोकना है, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं भाई कि पहाड़ से ऊपर से, माउंटेन से पानी आ रहा है भाई, फ्लो आ रहा है बहुत तेज,
उसको रोकने के लिए एक दो पत्थर मारोगे पानी में, कभी नहीं रुकेगा वो। एक बांध बनाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, सॉलिड बेस चाहिए उसके अगेंस्ट, कोई बांध बनाओ तब वो रुकेगा। मार्केट गिरती जा रही है, यहां पे एक बांध बना था भाई, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, अच्छा बायर्स का जोन था। मार्केट प्रीवियसली यहीं पे बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक कंसोलिडेट करके ही गई थी, और एग्जैक्टली वहीं पे 3 वीक तक मार्केट रुकती है, फिर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता है भाई। तो यहां मार्केट ने एक बांध बनाया, मार्केट अपसाइड गई, और जो फर्स्ट टारगेट यहां से जो बायर्स लेके चले थे, उनका फर्स्ट टारगेट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, प्रीवियस सेलर्स जोन था 23,800, वहां तक था। एग्जैक्टली मार्केट वहीं तक आई भाई। अब क्या मार्केट में जो बायर्स ये यहां से मार्केट को लेके चले थे वो बैठे हुए हैं, बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं या नहीं? क्या ये बाइंग थी, ये लॉन्ग टर्म के लिए थी, या सिर्फ इस रेजिस्टेंस तक की थी? कब पता लगेगा? जब ये लो डिफेंड होगा, जब ये ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो 22,300 के करीब ये ब्रेक ना हो, ये जो पूरा जो जोन है, अब ये जो जोन है नीचे, ये सारा बायर्स का जोन है भाई। मार्केट क्या कर सकती है इसके कंपैरिजन में? एक यहां पे हायर लो बना दे, या इसी को रिटेस्ट करे, इक्वल लो बना दे, जिसको आप डबल बॉटम भी बोलते हो, मार्केट वो कर दे और फिर यहां से अपसाइड जाए, तब हम समझेंगे कि ये लो डिफेंड हुआ है, तो मार्केट ने बॉटम बनाया है। और नई तेजी कब आएगी? जब मार्केट 23,800 इसके पास जाके होल्ड करके इसको ब्रेकआउट कर देगी, तो मार्केट में एक फ्रेश मार्केट मूव के लिए स्टार्ट हो जाएगी। अब इस चीज से आपको पता क्या लगता है? इस चीज से पता ये लगता है आपको बाइंग कहां करनी है, सेलिंग कहां करनी है। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि सेलर्स जोन और बायर्स जोन है कहां, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिनको पोजिशनल ट्रेड लेनी हो। ये जो जोन है ये सेलर्स जोन था, यहां से एग्रेसिवली सेलिंग साइड जा सकते थे। ये जो जोन है ये बायर्स जोन है, यहां से एग्रेसिवली बाइंग साइड जा सकते हो। बट क्या मार्केट यहां पहुंचते ही सेलिंग करते हो, यहां पहुंचते बाइंग करते हैं? बड़ा क्वेश्चन ये है, नहीं। यहां से सेलिंग तब करोगे जब इसके पास आपको सेलिंग का सेटअप मिलेगा, और सेटअप आपको ध्यान हो तो डेली में 25-26 मार्च के आसपास यहां सेटअप मिला था, जब मैंने कहा था कि डेली टाइम फ्रेम ना आवरली टाइम फ्रेम में और 15 मिनट में लोअर हाई पकड़ो टॉप से। जब मार्केट ने लोअर हाई बनाया, मैंने बताया था कि लोअर हाई मिला, उस दिन हमने ट्रेड भी लिया था, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया। तब मैंने आपको यह बात बोली थी कि आप पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हो। मार्केट ने लोअर हाई दे दिया, मतलब मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी प्राइस एक्शन ने कि भाई अब मार्केट सेलिंग साइड की हो चुकी है। उस दिन आप पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते थे। मैंने ये भी बात बोली थी, मैंने खुद भी लिया था ट्रेड पोजिशनल, और मैंने ये बात बोली थी मार्केट 22,900 23,000 के लेवल को रिटेस्ट कर सकती है। ये टेलीग्राम पे मैसेज भी पड़े हैं, प्रीवियस वीडियोज भी पड़ी हैं, उनमें भी मैंने सब में बोला हुआ है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है। उसका कन्विक्शन क्या था? उसका कन्विक्शन यही था कि भाई बहुत घोड़ा नीचे से भाग के गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, सेलिंग भी आएगी, और आ भी गई थी। वहां से सेटअप भी प्राइस एक्शन था ही, तो उसके बाद हमने सेल किया था, धूल में लट मारा नहीं। अब यहां एग्रेसिव सेलिंग जोन है, यहां एग्रेसिव बाइंग जोन है। यहां बाइंग क्या, यहां पे मार्केट आते बाइंग कर ले? नहीं, बाइंग कब करनी है? अब जो ये सेलिंग का फ्लो आ रहा है, इसके अगेंस्ट यहां एक बांध बने, मार्केट यहां इसको होल्ड करे, होल्ड करके बाइंग का सेटअप मिलेगा तो बाइंग करेंगे। मतलब जो ये बाइंग साइड का मूव आया था, ये अब गारंटी नहीं है कि यहां आते ही बाइंग कर दो, यहां नया ही सेटअप चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहां से काफी, ये डिस्टेंस काफी है इसके लिए, तो यहां एक नया बाइंग का सेटअप चाहिए होगा, तभी बाइंग करेंगे। बट ये बाइंग जोन है, इसका मतलब क्या हुआ? सेटअप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि यहां आके एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। जो सेलिंग साइड पोजिशनल ट्रेड यहां से लेके बैठ सकते थे, अब यहां से लेके नहीं बैठ सकते। अब मार्केट बीच में है, तो बीच में है तो क्या करें? बीच में है तो मार्केट में क्या करें? दो चीज, एक सेलिंग ही करेंगे, दूसरी चीज बाइंग नहीं करेंगे। बट सेलिंग कौन सी करेंगे? सेलिंग वो करेंगे कि अपने को अपने सेलिंग सेटअप पे मैं अभी बताऊंगा, वो मिलेगा, वहां से सेलिंग करेंगे, बट लेके नहीं बैठेंगे अब, क्योंकि अब नीचे से मार्केट में रिकवरी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहां से सेल किया वो प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे। यहां से लेके बैठ सकते थे, अब यहां से लेके नहीं बैठेंगे, पोजिशनल ट्रेड में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है। तो जिनको बड़ा ट्रेड लेना है, अब ट्रेड कहां से मिल सकता है? वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको ट्रेड कहां से मिल सकता है। अब आपको जगह बताता हूं मैं। देखो, यहां से मार्केट 2 वीक गिर चुकी है, ये अब जो इस लास्ट वीक की कैंडल का हाई जो है, ये अपने लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेलिंग जोन अब ये बन गया है भाई। ये एक लेवल है 23,550, 23,500 पकड़ो। अब मार्केट यहां अगर अच्छा तो ये हो कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे और थोड़ा अपसाइड आए।
इस एरिया में आए और यहां से आपको कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो आप लेके बैठो, तब आप उसको यहां तक के लिए लेके बैठ सकते हो, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा फेवर में होगा। तो एक सेलिंग का सेटअप तो ना जोन तो हो गया ये अपने पास, मार्केट रिट्रेस करे। दूसरा क्या है भाई, मार्केट रिट्रेस ना करे क्योंकि मार्केट में बेरिशनेस है, एग्रेसिव सेलर्स ऐड हो रखे हैं, मार्केट ना करे। तो एक दूसरा अपना जो सेलिंग का जोन है वो है इस कैंडल का लो। इसके लो के पास होल्ड होकर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तब आप सेलिंग का ट्रेड लो। बट यहां से कोई सेलिंग का ट्रेड लिए हुए को मैं पोजिशनल ट्रेड में नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां नीचे बायर्स जोन है, मार्केट में यहां प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जितना जल्दी आए मार्केट 200-300 पॉइंट लेके निकलो, बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है। दो सेलिंग जोन हो गए, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम वालों के लिए बिल्कुल क्लियर चीज। तो आपको समझ में आ गई चीज कि वीकली टाइम फ्रेम वाले क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मार्केट यहां से सीधा गैप डाउन कर दे इसके आसपास सपोर्ट जोन के पास, तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी भाई बहुत बड़ा मूव यहां से आ चुका है, घोड़ा 23,800 से लेके और यहां 22,300 के आसपास करीब करीब 1,500 पॉइंट आ चुका होगा, जो कि इनफ है। तो अब बायर्स जोन में आके सेलिंग करने की तो सोचना ही मत, पहली बात। और ये मूव आ गया तो इसको चेज नहीं करना। फिर क्या करेंगे? फिर दो चीजें होंगी कि मार्केट यहां से, मैं डेली टाइम फ्रेम में बताऊंगा अभी आपको वो चीज। अभी चलो डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं, एक बार वहां समझाता हूं आपको क्या करें। देखो चीज समझना भाई एक बार मेरी, एक सेकेंड देखो, अरे 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 एक सेकेंड भाई, एक ही सेकेंड है, ये पंगा होगा। देखो एक बार इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। देखो एक बार मेरी बात समझो भाई, ये जो जोन था यहां से मार्केट में ये कंसोलिडेशन होके मार्केट अपसाइड गई थी। तो अब जो ये जो जोन है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये जो जोन है भाई नीचे, ये जो जहां कंसोलिडेशन हुई थी, ये जोन जो है ये बायर्स का जोन है भाई, ठीक है। मार्केट में यहां से कंसोलिडेशन के बाद बाइंग आई थी, ये बायर्स का जोन था, ठीक है। अब यहां से डेली टाइम फ्रेम में आप कर क्या सकते हो, मैं आपको चीज बताता हूं। यहां पे बायर्स और सेलर्स जोन कौन से हैं, एक बार वो मेरी बात समझो आप। देखो ये एग्रेसिव सेलिंग जोन था, जब मार्केट यहां कहीं आसपास थी तो मैंने तभी लिखा था कि भाई रेडी हो जाओ अच्छे ट्रेड के लिए, और मैंने ये भी कहा था कि 1-2 दिन अपने को ट्रेड नहीं मिला था, कोई बात नहीं है, बट अपने सेटअप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर सेलिंग का ट्रेड मिला तो बड़ा ट्रेड मिलेगा। और हुआ भी वही, मार्केट ने देखो 1, 2, 3, 4 दिन तो बहुत ही जबरदस्त बड़े बड़े ट्रेड दिए भाई। और किसी ने, मैंने यहां कहा था कि इस दिन कहा था मैंने 25 मार्च को या 26 मार्च को कि पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हो। सोचो किसी ने पोजिशनल ट्रेड लिया, फ्यूचर सेल कर दिया, कितना बड़ा ट्रेड मिला होगा। तो यही देखना, आपको कोई न्यूज नहीं देखनी। यहां तो न्यूज भी नहीं थी ट्रम्प टैरिफ भाई, तब भी मैं कह रहा था कि भाई सेलिंग का ही ट्रेड लेंगे, बाइंग का नहीं लेंगे इसमें, तब तो थी नहीं न्यूज तो अभी आई 1-2 दिन पहले। चार्ट बता रहा था भाई कि गिरना ही है, बहाना न्यूज का मिला है। अब यहां से डेली टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हो आप? डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से चल के नीचे 1000 पॉइंट तो आ चुकी है, एग्रेसिवली यहां से सेलिंग साइड नहीं जा सकते भाई, सेलिंग साइड का एग्रेसिव जोन ये था, और नीचे बायर जोन है। क्या करें? ट्रेड मार्केट सेलिंग की है, ट्रेड तो सेलिंग का ही लेना है, बाइंग नहीं जाना। नंबर 1 चीज तो क्लियर करो, बाइंग साइड नहीं जा सकते। सेलिंग का ट्रेड कहां से लें, इंपॉर्टेंट ये है। अब मैं आपको बताता हूं सेलिंग का ट्रेड कहां से लें। देखो ये डेली की कैंडल का हाई है भाई, ये इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, सिंपल 23,200 के करीब, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 2 जोन बनेंगे भाई, 2 जगह आप ट्रेड लोगे। नंबर 1, मार्केट मान लो कहीं भी गैप अप हो जाए, या इस आज की जो कैंडल का जो मतलब जो लो है ये फ्राइडे कैंडल, इसके कहीं भी इसके ऊपर हो जाए यहाँ पे आसपास, और मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे। रिट्रेसमेंट क्यों देगी आपको पता ही होगा, जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, कि भाई जिन लोगों की पोजीशंस हैं ओवरनाइट हैं, वो हो सकता है यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, कुछ छोटे मोटे फिर बाइंग भी आ जाएगी, बाइंग दिखेगी। तो यहां मार्केट रिट्रेसमेंट दे, इस रेजिस्टेंस के नीचे कहीं भी कोई लोअर हाई बने, सेलिंग का सेटअप मिले, एक तो यहां से सेलिंग करनी है अपने को, एक चीज। दूसरी, इस कैंडल का जो लो है ये पकड़ो भाई, लो के पास मार्केट होल्ड होके थोड़ी देर ब्रेक डाउन करे, सेलिंग का ट्रेड लो भाई। 2 चीज क्लियर होगी। अब बात ये आती है कि भाई मार्केट गैप डाउन हो जाए तो क्या करें? हो सकती है मार्केट के हाई चांसेस हैं, गिफ्ट निफ्टी भी बहुत डाउन है ऑलरेडी, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत गिरी हुई है, मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मान लो ये है नीचे सारा बाइंग का जोन, ये मार्केट इसी में अगर यहां गैप डाउन हो जाती है, क्या करोगे? चेज नहीं करना कभी भी, हमेशा के लिए नोट कर लो। अगर घोड़ा स्टार्टिंग में इतना भाग जाए तो जा चुका वो टारगेट तक, तो जहां टारगेट चाहिए थे वो जा चुका है, यहां चेज नहीं करना है। ऑलरेडी काफी बड़ा नीचे डाउनफॉल आ चुका है, यहां चेज नहीं करना है। तो क्या करें? शांति से बैठो। 2 चीजें होंगी, लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओवरनाइट जो लेके गए बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होगा, प्लस स्पॉट जोन है, कुछ लोग होप में यहां से बाइंग भी करेंगे, मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकती है। इसलिए
जब रिट्रेसमेंट दे तो उनको कहां पे रेजिस्टेंस फेस होगा, सेलर्स जोन कहां है, जो प्रीवियस डे की कैंडल उसका लो या उसकी क्लोजिंग, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे इंट्राडे में। यहां आके जो यहां ये वाले छोटे मोटे बायर्स होंगे प्रॉफिट बुक करेंगे और आपके लिए सेलिंग सेटअप बनेगा और वापस मेन ट्रेंड में मार्केट जाए, यहां से आप सेलिंग का ट्रेड लोगे। दूसरी बात कि मार्केट रिट्रेस ना करे, लोग प्रॉफिट भी बुक ना करें, ना भी करें भाई, क्योंकि सेलिंग की मार्केट है, ऑलरेडी न्यूज फ्लो बहुत नेगेटिव है। मार्केट सीधा नीचे धड़ धड़ नीचे पड़ने लग जाए, भाई पड़ने लग जाए आप चेज मत करो। कब ट्रेड लोगे, पड़ने लग जाए लोगों के छोटे टारगेट भी तो होंगे, छोटे प्लेयर्स भी तो होंगे, रिटेलर्स भी तो होंगे, 200 400 100 200 पॉइंट पे कहीं प्रॉफिट बुक करते हैं। वो स्पॉट आई, ये आई या ये आई, प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, तो जो सेलर्स और बायर बनेगा मार्केट में, थोड़ी सी होप में बाइंग भी होगी स्पॉट से, मार्केट रिट्रेस करेगी। जो मार्केट जहां ओपन होगी, मान लो ये हाई लग गया मार्केट का, इसके कंपैरिजन में इस हाई के पास कोई भी इक्वल हाई, लोअर हाई लगे, या मार्केट और बड़ा रिट्रेसमेंट दे दे, प्रीवियस डे की जो कैंडल है इसके आसपास, यहां मतलब इस जोन में कहीं भी सेलिंग का सेटअप मिले तब वापिस सेलिंग लो। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए बस। फंसोगे ही नहीं भाई मार्केट में, मैं कहता हूं फंसोगे ही नहीं। फंसोगे कब, जब आप मार्क को प्लानिंग, आज वीडियो तो देख ली बट प्लानिंग करके नहीं गए कि ट्रेड लेना कहां से और कौन सी डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। जाके सुबह 9:15 पे मार्केट जैसी दिखती है, ग्रीन दिखती है तो ग्रीन ले लिया, रेड दिखती है तो रेड ले लिया, वहां फंसोगे। मार्केट हो सकता है रेड दिखाए और जबरदस्त रिट्रेसमेंट दे दे, क्योंकि बायर जोन है, लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। न्यूज फ्लो सब नेगेटिव है, मार्केट पॉजिटिव क्यों होगी? वो पॉजिटिव फिर बोलेंगे मार्केट समझ ही नहीं आती कि सब कुछ नेगेटिव था तो पॉजिटिव कैसे होगी भाई, ये है उसके रीजंस। तो इतनी क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। मैं कहता हूं डाउट हो ही नहीं सकता यार इतना क्लियर चीज बताने के बाद। अगर ये वीडियोस आपने 2-2 बार देख ली, समझ लिया, तो मैं कहता हूं 1 महीना भी शायद जो रेगुलर वीडियो देख ले, उसको चार्ट रीडिंग में दिक्कत आ ही नहीं सकती है। साइकोलॉजी इतनी क्लियर हो जाएगी भाई। अब मेरी साइकोलॉजी यहां बिल्कुल क्लियर है, मार्केट एकदम सेलर्स के कब्जे में है, मैं बाइंग साइड का ट्रेड कर ही नहीं सकता। कितना भी मार्केट 1000 पॉइंट अगेंस्ट ली जाओ, नहीं कर सकता भाई। मार्केट जाने को जा सकती है, मार्केट सुप्रीम में कुछ भी करे, बट जब बाइंग का सेटअप बना देगी, यहाँ पे होल्ड कर लेगी कुछ दिन यहाँ पे, तब मैं बाइंग का ट्रेड ले सकता हूं। मैं कल जाके मंडे को नहीं ले सकता भी, सिंपल बात। हाँ मैं रेडी हूं, मेरे जो मैंने सेलर जोन बताई, यहां मार्केट आई तो मैं सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूं। ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में भी, ये प्लानिंग होनी चाहिए। आपको मंडे को तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है भाई। और जो ये क्वेश्चन है ना कि भाई न्यूज देखनी चाहिए इंट्राडे में, ये बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। एक सिंगल न्यूज नहीं देखनी चाहिए, एक भी सिंगल न्यूज। फोन को, टीवी को सब बंद करके रख दो भाई। अब देखना आपकी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव हो जाएगी। अपने आप को ये समझ लो, आपको दुनियादारी को जानते ही नहीं हो ट्रेडिंग हाउस में। जब तक ट्रेड ना हो जाए आप दुनिया को नहीं जानते, घर परिवार किसी को नहीं जानते। एक सिस्टम सामने भाई बस, और एक प्लानिंग पहले वाले दिन करके जाओ। आप ट्रेडिंग में आप देखना कि मतलब चमत्कार हो गया आपकी ट्रेडिंग में। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटजी, कुछ नहीं चाहिए भाई। मैं ये बात कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई बोले इस चीज में कि भाई आपने बोला था ये नहीं हुआ, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई होगा। ये नहीं हो रहा है तो आप बता दो। हर वीडियो में जो जो चीजें बोल रहे हैं एनालिसिस सेम टू सेम नहीं हो रहा तो बता दो मुझे। तो ये कोई जादू नहीं है भाई, ये सिर्फ चार्ट रीडिंग है। अब चलो भाई बात आती है बैंक निफ्टी की। देखो थोड़ा बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई पहले चलते हैं इसके वीकली पे। देखो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी के थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बात हम कई दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं भाई। अब बात ये आती है बैंक निफ्टी का जो सेलर्स जोन था वो कहाँ था भाई। देखो बैंक निफ्टी का ये जो था प्रीवियस, ये हाई था, ये सेलर्स जोन था भाई। बैंक निफ्टी ने यहाँ से डबल बॉटम करके मार्केट अपसाइड आई है, बड़ा मूव नीचे से आ चुका है। बट एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली बात बैंक निफ्टी में क्या है कि 2 वीक से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस जोन को होल्ड किया। मतलब जहां जिन लोगों ने यहां से बाइंग की ना, वो लोग निकले नहीं है, उन लोगों ने निफ्टी की तरफ प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, डरे नहीं है, वो होल्ड करके बैठे हैं दुश्मन की चोटी के पास। दुश्मन की चोटी के पास कैंप बना के बैठे हुए। तो अब दुश्मन डरेगा, सेलर डरेगा कि यार ये भाग क्यों नहीं रहे, इतना बड़ा मुंह दे चुका है मार्केट में, हर कुछ नेगेटिव, ये क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो सेलर्स भी यहां उतने एग्रेसिव नहीं है अभी। अब डायरेक्शनल ट्रेड कहां मिलेगा आपको, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। या तो मार्केट ये 2 वीक का कंसोलिडेशन वाइज जोन के ऊपर ब्रेकआउट करे तो अब बाइंग साइड का डायरेक्शनल मूव अपसाइड मिल जाएगा भाई। या ये 2 वीक का जो लो है 50,700 के अराउंड, इसके नीचे ब्रेक करे तो सेलिंग का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। बायर जीतेगा, सेलर जीतेगा, उसी साइड का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। इसके अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अंदर देखो एक चीज कर सकते हैं भाई। स्पोर्ट से कोई बाइंग का ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस से सेलिंग का ट्रेड लिया, छोटे छोटे ट्रेड लिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में लिए,
इसके अंदर ये करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में। अभी नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, इस टाइप का ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, ये कैंडल्स यही बता रही है। तो ये आपके माइंड में अगर क्लैरिटी है तो आप, मैं कहता हूं नहीं खा सकते हो आप इसमें, कभी भी लॉस नहीं खा सकते हो, दिक्कत नहीं होगी आपको। अब चलो डेली टाइम फ्रेम में चीजें समझो एक बार। देखो भाई, ये नीचे में जो है, नीचे में ये है, ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, 2 वीक से मार्केट इसी के अंदर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए इसमें। इस डेली की जो फ्राइडे की कैंडल है 4 अप्रैल की, इसको पकड़ लो भाई। इसके लो के नीचे अगर ब्रेक होता तो अभी देखो, घोड़े को चलने के लिए प्रीवियस जो स्पॉट है वो थोड़ी नीचे है, तो घोड़े को चलने के लिए नीचे जगह है, तो आप सेलिंग का ट्रेड यहां से प्लान कर सकते हो। बट अगर आप इसके हाई को पकड़ के आप साइड ब्रेक करो तो अभी सोचो रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में ही है, रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है, चलने के लिए घोड़े के पास जगह नहीं है। मैं आपको रेजिस्टेंस एक्चुअल जो इसका देखो, ये रेजिस्टेंस है मान लो, अब यहां से ब्रेक करे और इसके पास बीच में जगह कम है, तो बेटर होगा मेन जो रेजिस्टेंस है इसी को ब्रेक होने दो, अपसाइड का ट्रेड तभी लो भाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत भाग के आ चुका है। बाइंग का ट्रेड लेते हो थोड़ा डर लग रहा है अभी यहाँ पे। बट हाँ, सेलिंग साइड में अगर डेली की कैंडल का लो के पास होल्ड होकर ब्रेक होता है तो नीचे घोड़े के पास चलने के लिए जगह है, तो यहां आप नीचे सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर इसके पास आके मार्केट होल्ड करके नीचे स्पॉट के पास ब्रेक कर देगी तो ये जो 2 वीक से बायर्स होल्ड किए हुए हैं, इनके हाथ भी छूट जाएंगे, इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, फिर ये भाग जाएंगे। फिर मार्केट जिस साइड से ये भागती भागती गई ना निफ्टी की तरफ, वैसे ही गिरेगी भी वैसे ही। और अगर इसने अब साइड ब्रेक किया भाई, तो जो छोटे मोटे जो अभी सेलर्स और बैठे भी होंगे यहाँ पे, वो भी उड़ जाएंगे मार्केट से, प्लस और बायर साइड हो जाएंगे। मार्केट जबरदस्त तरीके से बाइंग साइड का बड़ा मुंह देगी भाई। तो इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इसमें कोई आपको डाउट हो, कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी की जो भी है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई न्यूज मत सुनो भाई, सिर्फ इसको देख के आप जो एनालिसिस मैंने बताया ऐसे ट्रेड करो। दुनिया जी रही है, दुनिया मर रही है, ट्रंप कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ट्रंप ने कुछ कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ट्रेडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेडर्स को दोनों साइड के ट्रेड मिलते हैं भाई। अगर आप पैनिक में न्यूज सुन के मार्केट में बैठोगे तो गलत डिसीजन होंगे आपके, ये मुझसे लिखवा के ले लो आप। कोई डाउट हो क्लियर करो, चार्ट रीडिंग पे फोकस करो, साइकोलॉजी पे फोकस करो, बायर सेलर जोन कहां उस पे फोकस करो। ये मत सोचो कि भाई मार्केट में अगर न्यूज नेगेटिव हो तो मार्केट तो तबाह होगी, मार्केट में तो आंख बंद करके पुट बाई करके बैठ जाओ। नहीं भाई, बड़ा लॉस खा जाओगे। हमेशा मार्केट में जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम देखते नहीं है, दिक्कत ही आती है। चार्ट को देखो, चार्ट क्या बता रहा है वो उस पर फॉलो, उसको फोकस करो और उसी को फॉलो करो। जो लग रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, 20,000 जाएगी निफ्टी, 18,000 जाएगी निफ्टी, 30,000 जाएगी निफ्टी, इस पे फोकस मत करो भाई। ट्रेडर हो आप, आपका काम है ट्रेड दिखा लिया हो, किसी भी डायरेक्शन का हो। दुनिया जी रही है मर रही है, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो होगी, गले में दर्द हो गया। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। और देखो भाई, कई लोग इसके कोर्स के लिए भी पूछते रहते हैं, मतलब क्लासेस वगैरह के लिए भाई की क्लासेस ले लो। थोड़ा सा भाई शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है बिल्कुल। मतलब मॉर्निंग 8 से लेकर रात के 11-12 बज जाते हैं चेयर पे बैठे बैठे, बीच में लंच कर लिया, चाय कॉफ़ी पी ली, बस यही होता है, कुछ नहीं और भाई। तो बहुत पैक शेड्यूल है, उसमें टाइम निकालना, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोग शायद इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हों कुछ लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा हों, मैं सच में बीच में प्लान मैंने पूरा किया हुआ था कि काफ़ी लोगों ने पहले भी बोला है, तो मैंने, मेरे पास बहुत सॉलिड ऐसी अपना जो मटेरियल जो बनेगा ना बहुत सॉलिड है, तो मैंने कुछ उस पर काम किया भी था और मैं कर सकता हूँ टाइम मैनेज करके। बट ये नहीं पता कितने लोग इंटरेस्टेड हैं रियली में सीखने में, क्योंकि भाई सीखने में बहुत लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। असल में ये है, सच्चाई बात बताता हूँ। वीडियो अगर ये बकवासबाजी की वीडियो हो तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, कितने फॉलो कर लेंगे, कितने लाइक्स आ जाएंगे भाई। बट लर्निंग वाली चीज़ में बड़ा जोर पड़ता है भाई, किसी की 20-25 मिनट तक सुनना ना आज के दिन बड़ा टास्क है भाई। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।